और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। हमारे बीच इस वक्त योगेश सिंगर साहब हैं। योगेश सिंगर जी अपने आप में पूरे देश में एक राजनीतिक सशक्त के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं जैसे हर व्यक्ति, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो राजनेता हो, वो भली बात परिचित है। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो हमारे योगेश सिंगर जी हैं, वर्तमान में बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हो चुके हैं और बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक दायित्व भी है। तो मैं चाहूँगा कि योगेश सिंगर जी थोड़ा सा जो अपना आपका जो दायित्व है राजनीतिक और सामाजिक, थोड़ा जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1972 से स्वयंसेवक हूँ। मैंने संघ के पूज्य सरसंघ चालक परम पूज्य गुरुजी को भी देखा है। संघ में 1972 से काम करते हुए विभिन्न दायित्वों पर मैंने कार्य किया है। पिछले 12 वर्ष सेवा भारती में सह प्रांत मंत्री की जिम्मेदारी रही। वर्तमान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ में प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। बिहार प्रदेश, दिल्ली प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 5 प्रदेशों का मेरे पास अतिरिक्त प्रभार है, जिन प्रदेशों में मेरा प्रवास हो रहा है। तो वर्तमान में मैं राष्ट्रीय स्नातक संघ में इसमें कार्य कर रहा हूँ। योगेश सिंगर जी, जो राष्ट्रीय स्नातक संघ है, राष्ट्रीय स्नातक संघ जो है, इसका थोड़ा सा परिभाषा जो है, जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए। ये संघ की उत्पत्ति कब हुई, क्या इसका विचारधारा है और क्या इसका राजनीतिक उद्देश्य है? राष्ट्रीय स्नातक संघ की जो हमने शुरुआत की वो 12 जनवरी 2019 को स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर के हमने इसको प्रारंभ किया। ऐसे जो स्नातक हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, उनके लिए कोई भी राजनीतिक दृष्टि से सहयोग करने वाला कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। स्नातक एमएलसी तो स्नातकों का वोट लेकर बन जाते हैं, परंतु उनको जो आगे चल के समस्याएं आती हैं उसके लिए कोई व्यक्ति मदद नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा लगभग 40 से ज़्यादा ऐसे संगठन विश्व में काम कर रहे हैं, परंतु राष्ट्रीय स्नातक संघ के लिए स्नातकों का कोई ऐसा संगठन नहीं बना। इसलिए एक विचार आया कि भाई स्नातकों के लिए एक संगठन बनाया जाए। इसलिए इसकी जो है योजना बनाई गई और इस समय राष्ट्रीय स्नातक संघ स्नातकों के लिए काम कर रहा है। पूरे देश में ये राष्ट्रीय स्नातक संघ काम कर रहा है। मैं चाहूँगा, जो अभी तक कुछ जानकारी मुझे हासिल हुई है कि शायद जनवरी या मार्च महीने में कोई आप राष्ट्रीय अधिवेशन भी करने वाले हैं। अभी राष्ट्रीय स्नातक संघ को 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो एक योजना बनी है कि राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 7 प्रदेशों में हमारी रचना है। तो हम एक राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं और उस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए हमने जो स्थान चुना है वो गाजियाबाद में चुना है। जी, गाजियाबाद में होगा जी। संभावित तिथि कब तक होगी? अभी संभावित हम इसको मार्च में करेंगे, क्योंकि सर्दियों की वजह से अन्य प्रांतों के जो कार्यकर्ता हैं उनका थोड़ा सा आना मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए हमने अभी ये डिसाइड किया है कि मार्च में हम इस कार्यक्रम को जोर जोर से करेंगे। तकरीबन कितने लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे इस अधिवेशन में? इसमें हर जिले के जिला अध्यक्ष को हम बुला रहे हैं, तो लगभग 200 संख्या हमारी इसमें अधिवेशन में रहने वाली है। 200 की संख्या वाले जी आ जाएगा। और इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा सर? इसका अधिवेशन हमारा जो है, जिन जिन राज्यों में हमारी संगठन की योजना बनी है, जैसे मध्य प्रदेश में 12 जिलों में हमारी इकाई है, बिहार में 18 जिलों में इकाई है, उत्तर प्रदेश के अंदर 75 में से 68 जिलों में हमारी टीम बनी हुई है। तो एक बार हम सबको एक साथ बुला करके सबका परिचय और संगठन का उद्देश्य क्या है और राष्ट्रीय स्नातक संघ क्या क्या कर रहा है स्नातकों के लिए, ऐसी एक योजना उन सबके सामने रखी जाएगी। सर, 2 बातें थी और भी कहनी है कि 2022 नगर निगम गाजियाबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है।
तो ऐसे स्थिति में क्या राष्ट्रीय स्नातक संघ का इस चुनाव में भागीदारी होगी? राष्ट्रीय स्नातक संघ अपने नाम से अभी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में ये तय हुआ है कि भाई हम जो भारतीय जनता पार्टी है हम उसके साथ ही उनको सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट देगी हमारे कार्यकर्ता उनके साथ काम करेंगे। जी ये आपकी नीति है ना? जी जी। दो बातें हैं सर, एक दो बातें और पूछना था। नगर निगम गाजियाबाद में क्या अभी तक गाजियाबाद जो जिसे कहा गया कि भाई स्मार्ट सिटी के दौर में सबसे आगे था, जी तो जी। गाजियाबाद स्मार्ट सिटी के दौर में बना हुआ है या खत्म हो गया है, या नगर निगम की कुछ नाकामी है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि गाजियाबाद को पूरे भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में कहा जाए तो भारत गाजियाबाद का 16वां स्थान है। पूरे गाजियाबाद शहर में हम देखते हैं सफाई है, जगह जगह शौचालय लघुशंकालय बनाए गए हैं। जहाँ पर ऐसी गंदगी रहती थी वहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, बगीचा बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ वर्तमान में जो मेयर हैं आशा शर्मा जी, उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत सारा काम किया है और वो काम भी कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो ऐसे ही व्यक्ति को सामने लाएगी जो काम करने वाला हो, जिस पे कोई आरोप ना हो और जो गाजियाबाद की जनता की सुनता हो। और गाजियाबाद स्मार्ट सिटी के जी, बनेगा। गाजियाबाद स्मार्ट सिटी और तरक्की कर रहा है और भारत में गाजियाबाद का जो स्थान है वो एक प्रमुख स्थानों से माना जाता है। लेकिन सर देखा ये गया है, जो हकीकत ये है कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका चाहे पार्क वगैरह रख रखाव हो, चाहे सड़क हो या और कोई व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सीवर हो, सब खस्ता हाल है। और इवन यहाँ तक की नौबत आ गई है कि नगर निगम जो है वो भी कर्जदार हो गया है। ऐसा कौन सा विकास का काम किया गया कि नगर निगम कर्जदार हो गया? आपने पढ़ा होगा इस बात को। अब जहाँ तक है पॉलिटिकल जो मामला है जी जी जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक भी होती हैं कि भाई अगर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना है। बीच में मेरे संज्ञान में ये आया था कि जो नगर निगम है और जो संगठन है बीजेपी का उसमें थोड़ा सा मतभेद रहा, परंतु बीच में वो माननीय योगी जी के द्वारा दूर भी किया गया और योगी जी के 3-4 दौरे भी गाजियाबाद में हुए हैं और उस दृष्टि से योगी जी का गाजियाबाद के लिए बहुत अच्छा स्थान उन्होंने गाजियाबाद को दिया है और वो इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में योगी जी के द्वारा गाजियाबाद को बहुत सारी योजनाएं भी दी जाएंगी और नगर निगम कर्ज मुक्त भी होगा। हाँ, नगर निगम में जो कर्जा हुआ है वो भी दूर हट जाएगा। जी जी। अभी निगम ने 6 इलेक्ट्रिक बसें पूरे गाजियाबाद में चलाई हैं। जी 6 बसें चल रही हैं। सड़कों का अच्छा जाल है, कहीं भी अगर आपको जाना है। गाजियाबाद में मेट्रो भी आ गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाजियाबाद में पिछले 5 वर्षों में हुई हैं। सर बस 2 सवाल, अंतिम सवाल, कि मोदी जी, जैसे कि आपने कहा कि चुनाव में आप बीजेपी का समर्थन करेंगे, तो मोदी जी की विचारधारा में कहाँ आपको बहुत मजबूती दिखाई देती है और कौन कौन सी योजनाएं देशवासियों के लिए हितकर साबित हुई हैं? देखिए, मोदी जी ने जो सारी योजनाएं लागू की हैं, सबसे पहले किसानों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 18 योजनाएं मोदी जी के द्वारा किसानों के लिए लागू की गई हैं। दूसरा, आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। गाजियाबाद में भी आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय भी बनाया गया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने पढ़ाई की है उनको भी महत्व दिया जा रहा है। एक अपना चंदौसी में योगी जी के द्वारा आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना के लिए 250 बीघा ज़मीन अलॉट की गई है। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगर हम आंतरिक दृष्टि से देखें तो बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं और बाह्य दृष्टि से तो सबको नज़र आता ही है। धारा 370 है वो उन्होंने हटाई है। G20 के मोदी जी अध्यक्ष बन गए। राम मंदिर का काम चल ही रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो स्कीम हैं
एक साधारण व्यक्ति को नहीं दिखाई देती होंगी, परंतु जो व्यक्ति देश समाज की जानकारी रखता है वो ये जानता है कि अगर मोदी जी नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या 2024 मोदी का डंका बजेगा? जी, मोदी जी का डंका बजेगा, जोरदार से बजेगा, और उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति सामने नजर नहीं आता है जो अपने देश को संभाल सकता है। अंतिम सवाल सर, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी कार्यशैली की बड़ी चर्चा होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जैसे बात होती है, तो योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कुछ अपील करना चाहेंगे? योगी जी ये तो है ही कि उनके निर्णय तुरंत लिए जाते हैं, वो किसी काम को पेंडिंग में नहीं डालते हैं। अगर उनके सामने कोई भी संज्ञान में आती है बात, वो तत्काल उस पर ऑर्डर देते हैं, और इस प्रकार का मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ कि उसने किसी कार्य को लटकाया हो। और यहाँ पर ये धारणा थी कि अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा या इधर गाजियाबाद में जाएगा तो वो दोबारा चुनकर नहीं आता है, परंतु हमारे योगी जी उसको भी मिथ्या कर दिया, उसका भी उन्होंने झुठला दिया, और नोएडा में और गाजियाबाद में बराबर उनका प्रवास होता है। जी जी, ऐसा मेरा मानना है। तो मतलब योगी जी से कोई बड़ी अपील है कि कोई बड़ी सौगात गाजियाबाद को दें, जैसे उन्होंने जेवर को दिया, जेवर में मतलब व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ एयरपोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अभी जैसे मेट्रो गाजियाबाद नई बस अड्डे तक आई है, गाजियाबाद शहर में मेट्रो कई स्थानों पर और आगे बढ़ेगी। जैसे डासना गेट की ओर भी मेट्रो की योजना है, इधर मेरठ तक जो ट्रेन जा रही है उसके भी 2-3 स्टेशन गाजियाबाद में बनेंगे। तो इस दृष्टि से गाजियाबाद का लगातार विकास हो रहा है और होता रहेगा। योगेश सिंगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।